उत्तराखंड विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र की आज से होगी शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सत्र को संबोधित। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम। आज नैनीताल के दौरे पर भी जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राजभवन के 125वें स्थापना दिवस समारोह में होंगी शामिल। कल कैची धाम में बाबा नीम करौली के करेंगी दर्शन। लालकुआं पुलिस और एसओजी की बड़ी कार्रवाई। 210 नशीले इंजेक्शन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू किया जाएगा। 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सत्र को संबोधित। कुछ ही देर में विधानसभा पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर 300 मीटर का दायरा किया है साइलेंट जोन। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सत्र को संबोधित। कुछ ही देर में विधानसभा पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर 300 मीटर का दायरा साइलेंट जोन किया है, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस प्रशासन की ओर से देखी जा रही है। यहां पर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का आना मना है। सभी को चेकिंग के बाद ही यहां से निकलने की अनुमति दी जा रही है। आपको बता दें, 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इसके साथ ही लगातार राष्ट्रपति के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंची है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। विनय, उत्तराखंड विधानसभा का 2 दिवसीय जो विशेष सत्र आयोजित किया जाना था, रजत वर्ष के रूप में जो मनाया जा रहा है, इस दौरान पर्व, उसके तहत ये काफी अहम माना जा रहा है सत्र, और उसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। अभी से कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं विधानसभा। क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है इस दौरान? बिल्कुल, आपको बता दें कि इस तरीके से सत्र है वो इस दौरान देहरादून में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें की खास बात यह है कि इस बार जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो भी इस दौरान जो है इस सत्र में पहुंचेंगी और अब से कुछ ही देर में जो है राष्ट्रपति विधानसभा पहुंचेंगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो उनका संबोधन है वो भी 11 बजे से यहाँ पर शुरू होगा, जिसको लेकर के जो पूरी तैयारी है वो इस दौरान यहाँ पर की जा चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो चुका है, साथ साथ तमाम लोग वो भी लगातार विधानसभा में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके की व्यवस्थाएं है वो पूरी यहाँ पर कर ली गई है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा जा रहे हैं उनके जो पास है वो भी इस दौरान यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। चेक होने के बाद में जो उनके पास है वो चेक होने के बाद में जो है उनको वहाँ पर एंट्री दी जा रही है। ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से आज का जो विशेष सत्र यहाँ पर 2 दिन का होना है और आज जिस तरह से यहाँ पर जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू वो संबोधित करते हुए 11 बजे नजर आएंगे, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि तमाम जो तैयारियां हैं वो इस दौरान यहाँ पर की जा चुकी है। बिल्कुल, मैंने देखा जा रहा है और सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध भी प्रशासन की ओर से देखे जा रहे हैं। लगातार जो जवान है, पुलिस बल है,
मौके पर तैनात है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर है। और देखा जाए विनय, तो काफी अहम माना जा रहा है ये सत्र। क्या संभावना जताई जा रही है जिस प्रकार से राज्य का रजत वर्ष चल रहा है, रजत वर्ष के अवसर पर उत्सव मनाया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में, क्या अहम जो विषय हैं उनको लेकर चर्चा हो सकती है इस विधानसभा सत्र में? जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से 25 वर्ष यानी कि 9 तारीख को 25 वर्ष जो है राज्य स्थापना दिवस को लेकर के पूरे होंगे, तो ऐसे में इस बार जो सत्र है, सत्र यहाँ पर विशेष सत्र जिस तरीके से आयोजित हो रहा है, तो ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है अब से कुछ ही देर में विधानसभा पहुंचने वाली है। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो विकास कार्य, जो उपलब्धियां इस दौरान जो है उत्तराखंड को 25 वर्षों में मिली है, तो वो भी जो उपलब्धियां हैं वो इस दौरान यहाँ पर गिनाई जाएंगी। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो जो आने वाले जो 25 वर्ष होंगे उसको लेकर के भी जो रोड मैप है वो इस दौरान सरकार यहाँ पर तैयार करती हुई नजर आएगी। जी विनय, बिल्कुल देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और अहम विधानसभा सत्र भी आयोजित किया जा रहा है जिसमें काफी अहम विषयों पर चर्चा होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जिसमें खास बात यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस बार रजत जयंती के मौके पर उत्तराखंड में देहरादून विधानसभा पहुंचेंगी, जहां 11 बजे से उनका अभिभाषण शुरू होगा। ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात नजर आ रहा है। विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो जो सत्र है वो 2 दिन चलेगा, यानी आज और कल का जो विशेष सत्र है वो इस दौरान देहरादून में आयोजित किया गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आज की अगर बात की जाए तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो इस दौरान यहाँ पर जो देहरादून स्थित विधानसभा है वहाँ पर पहुंचेंगी, जिसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो इस दौरान पूरी की जा चुकी है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से विधानसभा का जो गेट है वहाँ पर पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। किसी को भी बिना चेकिंग के यहाँ पर अंदर नहीं भेजा जा रहा है। साथ ही यहाँ पर बात की जाए तो सरकार की अगर बात करें तो सरकार जो है 25 वर्षों की जो उपलब्धियां है वो इस दौरान जो है अगले 25 साल का जो विकास रोड मैप है वो इस सत्र के दौरान यहाँ पर रखेगी। साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो जो अभिभाषण है राष्ट्रपति का वो लगभग 11 बजे जो है इस दौरान यहाँ पर शुरू होगा। तो ऐसे में जो पुलिस की जो व्यवस्थाएं है, जो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पूरी तरीके से जो अलर्ट है वो इस दौरान राजधानी देहरादून में यहाँ पर किया गया है। अब से कुछ ही देर में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो इस दौरान विधानसभा पहुंचेंगी, जिसमें 11 बजे से जो उनका अभिभाषण है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। देहरादून से इंडिया 24 के लिए कैमरा सहयोगी अतुल के साथ विनय। चंपावत में हिंदू संगठन के लोगों ने विशेष समुदाय के एक व्यक्ति पर क्षेत्र की एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर कोतवाली में हंगामा किया। इस दौरान संगठन के लोगों ने 1 सप्ताह तक विशेष समुदाय के लोगों की दुकानों को बंद करने और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इधर कोतवाल BS बिष्ट ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी किसी तरह की कोई तहरीर नहीं आई है। पुलिस जांच कर रही है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लालकुआ पुलिस नशीले इंजेक्शन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रजमोहन राणा के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में पुलिस और SOG ने सुभाष नगर पुलिस चेक पोस्ट के समीप चेकिंग के दौरान 10 दिन के भीतर तीसरी बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने 210 नशीले इंजेक्शन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ TC ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर NDPS अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। 210 इंजेक्शन बरामद हुआ है और अभियुक्तों को गिरफ्तारी हुआ है। ये कमर्शियल क्वांटिटी में इंजेक्शंस की बरामदगी हुआ है और जो है रामनगर में 44 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसमें ये दोनों मामलों में अभियोग जो है पंजीकृत किया गया है और जो है बहुत अच्छी रिकवरी है। एक ही दिन में 2 कमर्शियल क्वांटिटी का NDPS का बरामदगी हुआ है। टीम को मेरी तरफ से बहुत बधाई है, लेकिन ये बताना चाहता हूँ ये बस शुरुआत है। NDPS में नो कंप्रोमाइज है, भारी मात्रा में बरामदगी भी होगा, गैंगस्टर की कार्रवाई।
उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर चंपावत जिले में क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। खेल निदेशालय के सौजन्य एवं जिला खेल कार्यालय के तत्वाधान में अंबेडकर पार्क से डूंगरा सेठी तक क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एवं समापन नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रेमा पांडे और भाजपा के जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। आपको बता दें, राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाई जा रही है और इस अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। रजत जयंती के अवसर पर चंपावत जिले में क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। खेल निदेशालय के सौजन्य एवं जिला खेल कार्यालय के तत्वाधान में अंबेडकर पार्क डूंगरा सेठी तक क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन एवं समापन नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रेमा पांडे और भाजपा के जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत ने संयुक्त रूप से किया। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर पूरे हमारे शासन द्वारा पूरे हमारे 15 दिन के लिए पूरे कार्यक्रम आए हुए हैं, जो कि 1 तारीख से प्रारंभ हो चुके हैं। और इसमें खेल विभाग को सीनियर और जूनियर वर्ग की प्रतियोगिताएं एवं फुटबॉल का आयोजन किया जाना था। सीनियर और जूनियर वर्ग में आज क्रॉस कंट्री रेस जिला मुख्यालय चंपावत में कराई गई, जिसमें लगभग 35 से 40 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। और जो फुटबॉल प्रतियोगिता है वो टनकपुर स्टेडियम में आयोजित की जा रही है और इसके उपलक्ष्य में आने वाले समय में विभिन्न अन्य खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित। उत्तराखंड में सोशल मीडिया पर लोक पर्व विथ धामी जमकर ट्रेंड हुआ है। इस ट्रेंड के जरिए प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस प्रयास की सराहना कर रही है, जिसके तहत राज्य की लोक संस्कृति, परंपराओं और पर्वों को नई पहचान दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस बार इगास बग्वाल पर्व को पूरे उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। प्रदेश सरकार ने इगास पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, जिससे न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि जन जन तक पर्व की खुशियां फैल सकी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री धामी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लोक पर्व इगास पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करना शुरू किया है। कुछ यूजर्स ने लिखा कि सीएम धामी ने पर्वों को सिर्फ परंपरा नहीं पहचान बना दिया, तो किसी ने कहा कि इगास पर सार्वजनिक अवकाश देकर सरकार ने अपनी संस्कृति को सम्मान दिया है। उत्तराखंड के पौराणिक और आध्यात्मिक धरोहर स्थल आदि कैलाश की पवित्र छाया में आज राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित यह आयोजन उत्तराखंड की साहसिक खेल क्षमता, प्राकृतिक धरोहर और पर्यटन संभावनाओं के नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। यह 60 किलोमीटर लंबी अल्ट्रा रन आदि कैलाश से प्रारंभ हुई, जिसमें देश के 22 राज्यों से 700 से अधिक धावकों ने भाग लिया। ऊंचाई, कठोर मौसम और चुनौतीपूर्ण हिमालयी ट्रैक के बीच प्रतिभागियों ने अदम्य साहस, धैर्य और फिटनेस का अद्भुत प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों ने उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन की ओर से की गई उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की जमकर प्रशंसा की। धावकों ने कहा कि आईटीबीपी तथा भारतीय सेना का सहयोग और मार्गदर्शन अतुलनीय रहा, जिसने इस कठिन रूट पर आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाया। उत्तराखंड में दीपावली के 11 दिन बाद इगास पर्व मनाया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी देहरादून में सीएम आवास पर इगास पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें राज्यपाल, सरकार के सारे कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक के साथ ही सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। इगास पर्व पर देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बूढ़ी दिवाली के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर परंपरागत उल्लास के साथ ये पर्व मनाया, जिसमें राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, विधायक और लोक कलाकार और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इगास बूढ़ी दिवाली गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है, जो हमारे लोक जीवन की खुशियों, आस्था और एकजुटता का उत्सव है। हमारे लोक पर्व इगास, बग्वाल, बूढ़ी दिवाली सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस पर्व के दिन से ही आज हम राज्य स्थापना के 25 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं, उन 25 वर्षों का भी उत्सव, रजतोत्सव के रूप में हम सब मना रहे हैं।
इगास पर्व को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस लोक पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है और ऐसा करने वाली यह पहली सरकार है। यह निर्णय उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं के प्रति मुख्यमंत्री धामी की गहरी आस्था और समर्पण को दर्शाता है। जो हमारी लोक संस्कृति है, हमारे लोक पर्व हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा मनाए जाते रहे हैं, कठिन परिस्थितियों में भी वो जीवन को संपूर्ण जीवन जीकर तमाम नवाचारों को, नए कामों को कठिन परिस्थितियों में भी अपने को हर प्रकार से स्वस्थ रखते हुए, मेल मिलाप करते हुए उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। और ये संस्कृति हमको उन्हीं से विरासत में मिली है, इसलिए हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि ये हमारी संस्कृति हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी लगातार हस्तांतरित होती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। देहरादून में सीएम के शासकीय आवास पर कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक नृत्य और गीतों ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया। मुख्यमंत्री धामी ने उपस्थित कलाकारों और जनता के साथ पर्व की खुशियां साझा की और कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति हमारी अस्मिता की पहचान है। इस परंपरा को जीवित रखना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा सामूहिक दायित्व है। उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा राज्य उनकी प्रेरणा से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और 25 सालों का रोड मैप लेकर जो बाबा केदार के प्रांगण में उनके मुंह से शिव रूपी शब्द निकले थे, वो शिव रूपी शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव के धाम में निकले। और ये दशक उत्तराखंड का होगा। दून में इगास पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर इगास पर्व के अवसर पर आपदा प्रभावित परिवारों से भेंट की। उन्होंने परिवारों का हालचाल जाना और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने माताओं बहनों को फल और उपहार भेंट किए और उनके साथ बैठकर भोजन किया। इस दौरान उन्होंने माताओं बहनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं आपके बीच केवल मुख्य सेवक के रूप में नहीं, बल्कि एक पुत्र और भाई की तरह सदैव उपस्थित हूँ। आपके जीवन में मुस्कान लाना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है। जो उत्तराखंड वासी उत्तराखंड में रहते हैं और जो पूरे देश और दुनिया में प्रवास करते हैं, वो सभी मिलकर राज्य की प्रगति में, राज्य की गति में, राज्य की उन्नति में अपना योगदान दें। मैं उन सबसे भी अपेक्षा करता हूँ। मैं सभी को इस लोक पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि सब पर भगवान राम की कृपा बने, माँ लक्ष्मी की कृपा बने। मुख्यमंत्री धामी का यह दोहरा आयोजन एक ओर सांस्कृतिक पर्व का उत्सव और दूसरी ओर आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचना उनके संवेदनशील, जनसंपर्क निष्ठ और जमीनी नेतृत्व का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनकी यह पहल न केवल उत्तराखंड की लोक परंपराओं को सम्मान देने की मिसाल है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि सरकार विकास के साथ साथ संस्कृति, संवेदना और समाज के हर पहलू से जुड़ी हुई है। IND 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। नैनीताल से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां देर रात एक टेम्पो ट्रैवलर करीब 50 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसा अम्पड़ाव क्षेत्र के भट्ट भुट्टा मोड़ के पास हुआ। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोगों को पुलिस और SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिलते ही चौकी अर्जोली कोट से उप निरीक्षक श्याम सिंह बोरा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। SDRF और पुलिस ने तुरंत राहत अभियान शुरू किया, जो रात भर चला। सभी घायलों को एम्बुलेंस और हाईवे पेट्रोल कार की मदद से सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, चंदन हॉस्पिटल और सेंट्रल हॉस्पिटल हल्द्वानी भेजा गया, जहां सभी का उपचार जारी है। 30,800 हमारे ग्रीन कार्ड बने थे कुल, और ये संख्या पिछले बार से के लगभग आसपास ही है। पिछली बार काफ़ी वृद्धि हुई थी, इस बार बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है उस तरह से देखेंगे। और इसका एक कारण ये भी है कि बरसात में तुलनात्मक रूप से कम बने हैं। मई जून में यात्रा पिछले बार से बहुत तुलनात्मक रूप से बढ़ी हुई चल रही थी, पर भारी बारिश के बाद और कुछ आपदा जैसी स्थितियां पैदा होने के बाद थोड़ा सा स्लो हो गया है। पर अगर आप ट्रिप कार्ड देखेंगे तो ट्रिप कार्ड हमारे पिछले साल से बेहतर हैं परफॉर्मेंस। 87,364 ट्रिप कार्ड पूरी यात्रा के दौरान लोगों ने लिए हैं। ये क्योंकि कमर्शियल गाड़ियां ही ज़्यादातर ले रही हैं, उन्हीं के लिए कंपलसरी भी है। बाकी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, जो अपनी निजी कारों से जाते हैं लोग, उसका आंकड़ा हमारे पास इस तरह से डिटेल नहीं होता है। उधम सिंह नगर की कच्चा तहसील के खुरपिया फार्म क्षेत्र में निर्माणाधीन सैटेलाइट एम्स परियोजना का स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव अंकिता मिश्रा बुंदेला ने स्थलीय निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा और कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। संयुक्त सचिव ने विद्युत, पेयजल, ड्रेनेज और सुरक्षा प्रबंधन की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा करते हुए कहा कि सभी तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। नैनीताल से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां देर रात एक टेम्पो ट्रेवलर करीब 50 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसा अम्पड़ा क्षेत्र के भट्ट भुट्टा मोड़ के पास हुआ। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोगों को पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिलते ही चौकी जोलीकोट से उप निरीक्षक श्याम सिंह बोरा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। एसडीआरएफ और पुलिस ने तुरंत राहत अभियान शुरू किया, जो रात भर चला। सभी घायलों को एम्बुलेंस और हाईवे पेट्रोल कार की मदद से सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, चंदन हॉस्पिटल और सेंट्रल हॉस्पिटल हल्द्वानी भेजा गया। बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की और हर की पौड़ी में स्नान किया। अनुभव सिन्हा ने हर की पौड़ी और आसपास के बाजारों का भ्रमण भी किया और मथुरा वाले के व्यंजनों का स्वाद लिया। अनुभव सिन्हा ने अपने करियर में तुम बिन फिल्म से डेब्यू किया था और उसके बाद 10, रावण, मुल्क, आर्टिकल 15 और थप्पड़ जैसी कई प्रमुख फिल्में बनाई। हरिद्वार में उनका स्वागत तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने किया, जिन्होंने उन्हें धर्मनगरी की विशेषताओं से भी अवगत कराया। पहुंचाओ, ये सब सहयोग था, इसमें मेरा उद्देश्य कुछ नहीं हो सकता है सब। हाँ, तो उसमें बताना क्या, ये तो अपने लिए कर रहा हूँ ना। ये मेरी पब्लिक लाइफ का हिस्सा नहीं है, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा है और उसका अपना एक शौक है। मुझे मालूम है मेरी माँ को अच्छा लगा ऊपर कहीं, और बहुत समय से सोचा था एक बार आना है, कई बार निकल गया इधर से, लेकिन अंदर आने का संयोग नहीं। मुख्यमंत्री आवास में इगास पर्व बड़े हर्षोल्लास, पारंपरिक आस्था और सांस्कृतिक गौरव के साथ मनाया गया। देवभूमि की लोक परंपराओं को समर्पित इस विशेष अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इगास हमारी सांस्कृतिक अस्मिता, लोक आस्था और सामूहिक भावना का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक कलाकारों, गायकों और विभिन्न क्षेत्रों से आए सांस्कृतिक दलों ने पारंपरिक लोकगीत और लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक संस्कृति और परंपराएं हमारी धरोहर हैं, इन्हें बचाना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारा सामूहिक दायित्व है। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।